हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन 2012 रेगुलर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड में आता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर क्वेश्चन। गिवन अ स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड इन बैंक स्टेटमेंट नईम ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये हम जो है जिस बंदे की स्टेटमेंट बनाएंगे या टैली करेंगे, वो बंदा क्या है, नईम ट्रेडर से, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर या जो भी बिजनेस है वो नईम ट्रेडर से, ठीक है। अब देखो बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि आपको हर महीने के एंड में मिलती है। उसमें आपकी बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो तमाम ट्रांजेक्शन जो है वो आपको मिल जाती है उस स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट आजकल तो वैसे ईमेल के थ्रू मिल जाती है, मतलब कि ई स्टेटमेंट मिल जाती है, आपको बैंक में जाना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि आपको बैंक में जाना पड़ता था और वहाँ से जो है आपको हर महीने के एंड में आपकी स्टेटमेंट मिलती थी, ठीक है। इसके अलावा अभी तो बहरहाल ये काफ़ी जो है वो सहूलत हो गई है कि ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है आपको हर ट्रांजेक्शन्स आपकी पता चल जाती है, ठीक है। तो पहले ये नहीं हुआ करता था कि ट्रांजेक्शन्स पता नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे कि एक कैश बुक बनाते थे, ठीक है। कैश बुक बनाते थे और उसमें फिर रिकॉर्डिंग करते थे और फिर एंड में जो अपनी कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली करते थे, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हम मतलब हमारे यहाँ से जो हम मतलब जो कैश, ताकि ये पता चले कि बैंक वालों ने कोई मिस्टेक तो नहीं की या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसे वगैरह तो चार्ज नहीं कर लिया हमसे, ठीक है। तो या हमने कोई पैसे डाले और वो बैंक में ना गए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें पता करने के लिए वो जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपनी कैश बुक के साथ टैली करते थे, ठीक है। तो अब अभी जो हम अभी भी हम यही करेंगे, ठीक है, कि हम जो है बैंक स्टेटमेंट को अपनी पासबुक यानी कि जो कैश बुक होती है या जो खुद के जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए होते हैं उनके साथ टैली करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप बैंक के अंदर पैसे जमा कराते हो तो लिखा हुआ आता है कि दिस मनी इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ठीक है, यानी कि ये पैसे जो आपके अकाउंट के अंदर चले गए, ठीक है। अब जबकि क्रेडिट डेबिट रूल्स में क्या होता है कि जब भी आप पैसे जो अपने पास आपके पास जब भी कैश आता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम बैंक में पैसे डालते हैं या डिपॉजिट कराते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, या बैंक का जो है हमारा जो डेबिट है बैंक का क्रेडिट क्यों होता है, या हमारा जो क्रेडिट है वो बैंक का डेबिट क्यों होता है। तो इसकी वजह ये है कि बैंक जो हमारे पैसों को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है, जबकि हम जो है अपने पैसों को एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। जब भी हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी एसेट बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। और जब भी बैंक के पास पैसे आएंगे हमारे या हमारे अकाउंट में पैसे जाएंगे तो बैंक जो है उनको लायबिलिटी, क्योंकि वो अकाउंट बैंक का होता है, बैंक वालों ने प्रोवाइड किया होता है, पैसे जो अकाउंट के अंदर पड़े होते हैं वो हमारे होते हैं, ठीक है। तो बैंक जो वो पैसे जो पड़े हुए हमारे अकाउंट के अंदर उनको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है, ठीक है। तो जब भी पैसे आते हैं हमारे अकाउंट के अंदर तो वो जो है वो क्रेडिट होते हैं। तो जिसकी वजह से बैंक का जो क्रेडिट होता है वो हमारा डेबिट होता है, या हमारा डेबिट जो है बैंक का क्रेडिट होता है और हमारा क्रेडिट जो है वो बैंक का डेबिट होता है, ठीक है। तो ये जो है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ द बैंक्स, ठीक है। और ये मैंने बता भी दिया कि बैंक का हमारा जो डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम चले आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमें क्या करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉर्मेट। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, ठीक है। नईम ट्रेडर्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30, 2012, ठीक है। यहाँ पे आपने पीरियड लिखना होता है जिस पीरियड के लिए आप जो इस बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं, जिस सोल ट्रेडर के लिए कर रहे हैं उस सोल ट्रेडर का नाम, ठीक है। जैसे इस केस में जो है हमारे पास नईम ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब देखिए कैश बुक वो होती है जो कि नईम ट्रेडर्स के अकाउंटेंट मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। और पासबुक वो जो कि उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं क्रेडिट और डेबिट की, ठीक है। तो अब हमें मैच करना है दोनों को, और जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं यानी कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको टैली करना है और उनको जो है फिल आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, ठीक है। हम फिर से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 22,500 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 27,000, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक बोलते हैं, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि जो बैलेंस पड़ा हुआ था चेक कैश बुक में, यानी कि जब हमने अपनी कैश बुक खोल के देखी तो उसमें पड़ा हुआ था 22,500, जबकि हमारी बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि हमारे पास जो है बैलेंस है 27,000 का। ठीक है, तो फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसी को ही मैच करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात कोई चेक क्लियर ना हुआ होता है, या कोई चेक हम दे चुके होते हैं और फिर वो लेकिन कोई किसी ने डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं किया कराया होता हमारे अकाउंट से। ठीक है, या तो फिर ये होता है कि हम जो है कभी कभार किसी से चेक लेते हैं और फिर वो बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी जो है इसमें इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है एट दी एंड बैंक को रिकनसाइल करना पड़ता है, इनकी बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे बैलेंसेस लिख लिए। ठीक है, बैलेंस जो कि हमारी कैश बुक में था 22,500 और बैंक स्टेटमेंट में था 27,000। ठीक है, अब हम फिर से क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये दोनों एंट्रीज तो हो गई। ठीक है, टिक में लगा दूँ। अब दूसरी है कि अप्रैल 30 को डिपॉजिट किया था हमने चेक बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट ₹5,000। ठीक है, यानी कि लेट सपोज की बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमने एक दिन पहले आ गई और जो हमने डिपॉजिट कराया था वो एक दिन मतलब वो दूसरे टाइम पीरियड में कराया था। बैंक स्टेटमेंट के निकालने के बाद हमने डिपॉजिट कराया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा, लेकिन हम कैश बुक में तो लिखेंगे ना कि भाई कैश बुक में हमने मतलब जो हम खुद से जो रिकॉर्ड मेंटेन करें तो उसमें हम लिखेंगे कि भाई 30,000 हमने अपनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया, यानी कि 30,000 हमारे पास आए। ठीक है, अब यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुए तो उसका मतलब कि बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं होंगे, यानी कि जो आपके पास अभी जो बैंक स्टेटमेंट आई हुई है उसमें शो नहीं होंगे। हाँ, अगर आप दूसरी बैंक स्टेटमेंट निकालने जाओ तो उसमें ऑब्वियसली शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको रिकनसाइल कर दोगे, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में शो कर दोगे। ठीक है, तो चले अब हम इसे जो है वो शो कर देते हैं हमारी पासबुक में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन द बैलेंस बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में यानी कि ये पता है क्या हुआ कि हमने चेक जब डिपॉजिट कराया उससे पहले हम बैंक स्टेटमेंट निकाल चुके थे। जब चेक डिपॉजिट होगा तो वो ऑब्वियसली उस बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं नजर आएगा ना, कि वो तो फिर जब इसके लिए आपको जो है दूसरी बैंक स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी ताकि ये जो एंट्री है वो आ जाए। ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आ गई कि आपकी जो कैश बुक था उसमें अलग बैलेंस आया था, यानी कि कैश बुक में आपके पास था कि 5,000 आपके पास पैसे आ गए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में 5,000 का नामो निशान नहीं था। तो जिसके वजह से आपने बैंक स्टेटमेंट में 5,000 डाल दिए। क्यों डाले? क्योंकि आपको पता था कि जब मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाली उसके बाद जो है मैंने ये चेक डिपॉजिट किया, तो ऑब्वियसली वो बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा ना वो, क्योंकि मैं बैंक स्टेटमेंट अपनी चेक डिपॉजिट कराने से पहले ही निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो वो पहले के रिकॉर्ड्स आएंगे, बाद का रिकॉर्ड तो नहीं आएगा उसमें। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे उसको लिख लिया ताकि ये टैली हो जाए हमारी कैश बुक के साथ। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जाने से पहले हम जो इसको यहाँ तक टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टोटल हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, 32,000 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 32,000 लिख लेते हैं और ये आपके 22,500 ही रहेंगे। ठीक है, तो हम जो है हर एंट्री के बाद इसको बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आसानी हो। अब आपके पास जो दूसरी एंट्री है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ₹7,000। ठीक है, यानी कि हमने चेक तो इशू कर दिया, चेक जब हमने इशू कर दिया तो हमारे कैश बुक से हमने जो है वो 7,000 माइनस कर दिए। ठीक है, अब लेकिन वो बैंक में जो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी कि जिसको चेक इशू किया था उसने जाके हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो कभी ना कभी तो मेरी जाके बैंक स्टेटमेंट से या बैंक से मेरे अकाउंट से बैंक अकाउंट से वो 7,000 निकलने हैं। ठीक है, तो आप जो है अब अपने चेक बुक में मतलब कैश बुक में से तो ऑलरेडी निकाल चुके हो 7,000 को, तो आप कहोगे कि मैं बैंक स्टेटमेंट से भी या बैंक अकाउंट में से भी निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट में से, यानी कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसमें 7,000 निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? लेट मी जस्ट री एक्सप्लेन इट अगेन। देखो क्या हुआ है कि आपने चेक इशू किया 7,000 का। ठीक है, अब जब आप चेक इशू कर रहे थे तो आपने अपनी कैश बुक में लिखा कि भाई 7,000 मेरे यहाँ से चले गए। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चला कि भाई जिसको मैंने चेक इशू किया था उसने जाके मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं निकाले, विड्रॉ नहीं किया कैश उसने। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 7,000 नहीं निकले हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि ये 7,000 कभी ना कभी तो निकल जाएंगे।
तो जिसकी वजह से आपने कहा कि कभी ना कभी निकल जाए, ऐसे अच्छा है मैं इसको अभी निकाल दूं ताकि ये मेरी कैश बुक में से टैली हो जाए, ठीक है। तो अब हम बैंक स्टेटमेंट से यानी कि बैंक अकाउंट में से 7,000 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे क्या, पर्टिकुलर में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। चेक इशू कर लिया आपने, यानी कि आपने कहा कि भाई पैसे मैंने निकाल दिए लेकिन उसने विड्रॉ किया ही नहीं, तो जिसके वजह से आपके बैंक स्टेटमेंट से निकले ही नहीं, यानी कि बैंक अकाउंट में से निकले ही नहीं। तो आप इसको यहाँ पे निकाल दोगे, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे निकाल देंगे तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो आ जाएगा आपका 22,500 और ये आपका आ जाएगा जब आप 32 में से माइनस करोगे 7,000 को तो ये आपका बन जाएगा 25,000, ठीक है। तो अभी भी आप देखो आपकी कैश बुक जो है अलग बैलेंस बता रही है और आपकी पासबुक जो है वो अलग बैलेंस बता रही है, यानी कि अभी कुछ और अदर एंट्रीज है जिनको आपने करेक्ट करना है या उनको आपने रिकंसाइल करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो एंट्री नंबर 3 उसमें लिखा हुआ है कि भाई चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इन द फर्म बैंक अकाउंट रुपीज 6,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन हिज फर्म्स कैश बुक, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई एक हमारा कस्टमर है, उसने हमें बगैर बताई हमारे बैंक के अंदर यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब जब उन्होंने हमें नहीं बताया कि भाई मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो जिसके वजह से हमने कैश बुक के अंदर वो पैसे नहीं लिखे, ठीक है, लेकिन हमारी बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे जरूर चले गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट से टैली करके हम कैश बुक के अंदर भी वो पैसे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, जो कि 6,000 अमाउंट है, ठीक है, जो मतलब जो पैसे 6,000 के अमाउंट में, ठीक है। तो अब हम ये कैश बुक के अंदर डाल देंगे 6,000, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है पर्टिकुलर में चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर 6,000, 6,000 जो है कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए थे। तो जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं था कि भाई हमारे पास 6,000 आ गए, तो हमने कैश बुक में लिखे नहीं थे। तो जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखी उसमें था कि भाई ये 6,000 हमारे पास ऑलरेडी आ गए। तो हमने क्या कहा कि हमने क्या किया कि हमने बैंक स्टेटमेंट से देखकर हमारी कैश बुक को सही कर दिया, यानी कि उसके अंदर भी 6,000 डाल दिए। तो इसी चीज को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। हमने रिकंसाइल किया हमारी कैश बुक को, ठीक है, यानी कि करेक्ट किया, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को देखकर। तो अब हमारे पास क्या 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 बैलेंस हो जाएगा, फिर से हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। ये 25,000 ऐसे कैसे आ जाएंगे और ये आज आपके पास आ जाएगा 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,500, ठीक है। सॉरी यहाँ पे काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, एक्चुअली ये 28 होगा, ठीक है, 28,500, ठीक है। सो अब हमारी दूसरी एंट्री के पास चले जाते हैं, एक्चुअली मुझे जो है वो बड़ा जुकाम हुआ है, सो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। सो कलेक्शन चार्ज ऑफ ₹500 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैंक ने जो है अपनी चार्जेस कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है कलेक्शन चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कौन से चार्ज होते हैं, लेकिन बैंक के दीगर चार्जेस होते हैं जो कि आपकी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट रिड्यूस हो जाते हैं आपको बताए बगैर, ठीक है। तो जब आपको बताए बगैर बैंक जो आपके अकाउंट से चार्ज कर लेता है या निकाल लेता है पैसे, तो ऑब्वियसली आपको तो पता नहीं चलेगा ना, तो कैश बुक में आप नहीं डाल पाओगे उन चार्जेस को। आप कब डालोगे, जब बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में होगी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में होगी, आप बैंक स्टेटमेंट को देखोगे भाई ये चार्जेस किए बैंक ने, ठीक है। तो क्या करोगे, बैंक स्टेटमेंट को देख के आप अपनी कैश बुक को रिकंसाइल कर लोगे या रेक्टिफाई कर लोगे, ठीक है, उसको करेक्ट कर लोगे। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको पता चला है कि भाई बैंक ने जो है 500 रुपये आपकी बैंक अकाउंट से निकाल दिए, ठीक है। तो अब आप कैश बुक से भी अपने 500 रुपये निकाल दोगे ताकि ये जो है बैंक स्टेटमेंट से मैच हो जाए, टैली हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं हम कैश बुक में से 500 रुपये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कलेक्शन चार्जेस 500 रुपीज़, यहाँ पे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब कि माइनस में, ठीक है। अकाउंटिंग में जब भी रकम आप ब्रैकेट में देखो तो इसका मतलब होता है कि ये रकम जो है वो माइनस में लिखी हुई है, ठीक है। तो हम इसको फिर से हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो ये 25 का 25 तो यहाँ पे ऐसे ही नीचे आ जाएगा 25,000, ठीक है। अब यहाँ पे 500 जब माइनस होंगे तो ये बच जाएगा 28,000। तो आप देखो कि अभी भी ये जो बैलेंस है बराबर नहीं है, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी भी कुछ करेक्शंस हैं या कुछ रिकंसिलेशंस हैं जो कि हमें करनी है, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री पे आ जाते हैं। ये कलेक्शन ऑफ हो गई, कलेक्शन चार्जेस हो गए, ठीक है। फिर बैंक हैड क्रेडिटेड का मतलब कि बैंक के अंदर पैसा गया, ठीक है। द फर्म अकाउंट फॉर मार्कअप ₹4,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बैंक ने जो है क्रेडिट किए 4,000 रुपीज किसके, मार्कअप के लिए, ठीक है। अब हो सकता है कि ये सेविंग अकाउंट हो, ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जैसे लेट सपोज के आपने 30,000 रखा हुए पैसे, ठीक है।
अब उस पर कोई कुछ परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। मान लो कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है कुछ 50%, ठीक है, यानी कि 15,000 आपको मार्कअप मिलता है, ठीक है। ये मार्कअप क्या है? मार्कअप का मतलब मुनाफा या इंटरेस्ट, सूद, ठीक है। तो 15,000 फिर आपके वही जो है ये इसमें रोल ओवर हो जाएंगी। रोल ओवर होने के बाद आपकी रकम है वो बन जाएगी 45,000, ठीक है। 30,000 से आपकी रकम बन जाएगी 45,000, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मार्कअप, ठीक है। बेसिकली ये सूद होता है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बैंक ने जो है आपकी फर्म अकाउंट में, फर्म्स के अकाउंट में, यानी कि जो आपकी जो कंपनी है उसका अकाउंट, बेसिकली कंपनी का अलग अकाउंट होता है, कंपनी के नाम से होता है, ठीक है। यानी कि अगर लेट सपोज के अगर आपकी कोई कंपनी है, जैसे सिस्टम लिमिटेड की हम बात कर लेते हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा सिस्टम लिमिटेड का, वो आपके नाम से नहीं, कंपनी के नाम से होगा, सिस्टम लिमिटेड के नाम से होगा या फर्म के नाम से होगा, ठीक है। तो बैंक ने जो है वो फर्म के अकाउंट में 4,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। क्यों क्रेडिट कर दिए? क्योंकि मार्कअप प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट दिया, ठीक है, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जब जाहिर सी बात है कंपनी ने डायरेक्ट आपको बगैर बताया आपके अकाउंट के अंदर पैसे क्रेडिट कर दिए, तो आपको पता ही नहीं चला कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर या मेरे पास जो है हाथ में कैश आया है। तो आपको कब पता चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में आएगी, ठीक है। तो आप अब आज आपके हाथ में जो है बैंक स्टेटमेंट है, और आप बैंक स्टेटमेंट में देखा आपने, तो आपको पता चला कि बैंक ने जो है मुझे प्रॉफिट दिया है 4,000 रुपीज़ का, जो कि मैंने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। जब आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। सो लेट्स रिकॉर्ड इट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट या मार्कअप, ठीक है, या मार्कअप प्रॉफिट या कुछ भी, इंटरेस्ट प्रॉफिट लिख लो या मार्कअप प्रॉफिट लिख लो। मैं बहरहाल इसको मार्कअप प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि बैंक ने दिया हमें कितना, 4,000 का, ठीक है। और ये बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी था लेकिन कैश बुक में नहीं था, तो हमने जिसके कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इसको टैली करते हुए देखते हैं कि भाई ये हो रहा है बैलेंस, तो ये स्टिल बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया आपके 32, ठीक है, 32,000, नॉट 22, 32,000। तो स्टिल जो ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे आपके पास है, हाँ, कलेक्शन चार्जेस वाली एंट्री हो गई, ये वाली भी एंट्री हो गई। अब आखिरी एंट्री बची है, कस्टमर चेक फॉर ₹7,000 विच वॉज अर्लियर डिपॉजिटेड इनटू बैंक वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। क्या हुआ कि कस्टमर ने 7,000 का जो चेक दिया था वो जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। अ कस्टमर चेक ऑफ ₹7,000 विच वॉज अर्लियर डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट was dishonored by his banker, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब सिचुएशन, अब कहानी सुनो, ठीक है। क्या हुआ कि कस्टमर ने हमें एक चेक दिया था, ठीक है। अब मतलब अपना रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, या उससे हमसे जो है वो परचेजेस की होंगी या हमसे माल खरीदा होगा, उसकी क्लियरिंग में उसने कोई हमें चेक डिपॉजिट किया, चेक दिया 7,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो जैसे उसने हमें चेक दिया 7,000 रुपीज़ का, हमने अब जो अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और हम खुश हो गए कि भाई ये पैसे हमारे पास आ गए। तो जब अब हमने जाके वो चेक की जो है विड्रॉ कराने की कोशिश की उसके बैंक अकाउंट से, उस कस्टमर के, तो पता चला कि भाई उसका बैंक अकाउंट जो है वो खोखला पड़ा हुआ है, खाली है, ठीक है। तो जब हम वो बैंक अकाउंट खाली था तो वो चेक जो है बाउंस हो गया, ठीक है। या डिसऑनर्ड तभी भी होते हैं जब कैश की या जो चेक जो है वो सही तरह लिखा ना गया हो, उसके ऊपर डेट का इश्यू आ रहा हो, ठीक है, फीचर की कोई तारीख लिखी हो, या तो फिर वो जो चेक है उसकी हालत ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इस सूरतों में भी डिसऑनर्ड हो सकता है, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाय द वे, तो जब भी चेक लो किसी से डेट देख कर लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो चेक जो डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन हमारे कैश बुक के अंदर ऑलरेडी 7,000 हमने लिख लिए थे जब हमें चेक रिसीव हुआ। तो अब वो चेक जो डिसऑनर्ड हुआ, तो इसका मतलब कि वो पैसे हमारे यहाँ से चले गए। तो जिसके वजह से हम 7,000 कैश बुक में से माइनस कर लेंगे ताकि कैश बुक जो है वो सही हो जाए, ठीक है। कि क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट देखी उसमें कोई 7,000 की ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, जबकि कैश बुक में 7,000 की हर बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी, जो कि चेक जो है हमारा डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से 7,000 हम जो है कैश बुक में से जो पहले डाले थे वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक, और 7,000 यहाँ से हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लेस करके देखते हैं कि ये क्या ये जो है वो टैली हो रहा है। अगर ये टैली हो रहा है तो इसका मतलब कि ये हमारा जो हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही सॉल्व किया, ठीक है। अब 32 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो ये 32 गया, 31 गया, 30 गया, ठीक है। तो ये 3 चले गए, ठीक है। फिर आप क्या 29 गया, ठीक है, और 28 गया, और 27 गया, ठीक है, और 26 गया। तो ये आपके पास कितने बच गए, 25,000, ठीक है। तो यानी कि अब ये आपकी ये स्टेटमेंट टैली हो रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब कि ये आपने सही सॉल्व किया, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।